जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की राइट नाउ है। देखेंगे आज की रीडिंग में कि क्या है आपके पार्टनर की इमोशंस उनके दिल में आपके लिए इस चीज़ को। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं टाइमलेस रीडिंग ही बनाती हूँ। आप अगर मेरी रीडिंग अभी देख रहे हैं या कभी और देख रहे हैं, आपके साथ अगर रेजोनेट कर रही है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, या अगर मेरी रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है और आपको लग रहा है कि मैं इस रीडिंग को कम से कम 4-5 बार और देखूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मैम मेरे ही बारे में बात कर रही हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर के इमोशंस हैं ये। तो आप इस रीडिंग को कम से कम 4 से 5 बार भी देख सकते हैं, और जितने बार आप देखेंगे उतने बार आपको एनर्जीज फील होगी और आपके साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज कनेक्ट होगी। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लें जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चार्जेस काफ़ी कम रखे हैं मैंने। डिटेल्स में रीडिंग भी है, शॉर्ट्स में रीडिंग भी है, मैसेज रीडिंग भी है एंड कॉल रीडिंग भी है। आपको कौन सा ऑप्शन लेना है ये आप देख सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अब बात करेंगे रीडिंग की, एनर्जीज़ की चेक करेंगे कम्प्लीटली क्या है आपके पार्टनर के मन में इस वक्त। तो देखिए फर्स्ट कार्ड मेरे पास आ चुका है एंड मैं पहले कार्ड लूँगी, देन उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो द टावर का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, ठीक है। राइट नाउ करंट एनर्जी द टावर की। देखो आपके लाइफ में जो भी ये पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है, चाहे इनके साथ कोई भी रिश्ता है, कहीं ना कहीं आज ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि ये पर्सन आपको याद कर रहा है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। देखिए अगर इस पर्सन से आप दूर हैं, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या आपका ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खो देने का डर है इस पर्सन के मन में। द फियर की एनर्जीज भी है, मतलब कहीं ना कहीं एक फियर जो एनर्जीज आ रही है वो इस पर्सन के मन में आपके लिए आ रही है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो है, ये पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन में भी है। इस पर्सन के अंदर ईगो भी है, इस पर्सन के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी है, और इस पर्सन के अंदर आजकल कहीं ना कहीं आपको इग्नोर भी ये पर्सन कर रहा है। लेकिन मैं इस पर्सन के एनर्जीज़ को देख रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज है, काफ़ी ज़्यादा एक चेंजेस की तरफ मुझे ये एनर्जीज़ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है, अग्रेसिव है, किसी बात को लेकर शांत भी है। आपके और इनके बीच में कई बार रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कई बार बात हो चुकी है, कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, बट चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। ये पर्सन समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपके प्यार को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं इसका जो बिहेवियर है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। बट इस पर्सन के मन में ना आपको खो देने का डर मुझे आज साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स को अगर आप देखो और इस पर्सन की एनर्जीज़ को अगर आप समझो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, एहसास है कि मतलब कहीं ये पर्सन आपको खो ना दें, क्योंकि इन पर्सन की लाइफ में इनको भी पता है कि आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ये पर्सन जानते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं इस चीज़ को कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में। बट इस वक्त एक डेवली एनर्जीज़ है, इस वक्त कहीं ना कहीं सिचुएशन चेंज है, किसी का प्रभाव है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, या कोई पास्ट का एक्स पर्सन है जो इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग आ रही है। इस चीज़ को ये कार्ड जो है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का बिहेवियर इसलिए चेंज हो रहा है। इसके मन में एक फ़ियर है, वो आपके लिए फ़ियर साफ दिखाई दे रहा है कि आपको नहीं खोना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को रखना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, जर्नी चाहते हैं। लेकिन मुझे जिस तरीके से इस पर्सन की एनर्जीज दिख रही है, एक नेगेटिव इफेक्ट है जिसकी वजह से इनके और आपके बीच में डिस्टेंस जो है वो बनता चला जा रहा है। ठीक है, पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड द टावर का कार्ड मैंने आपको
क्लियर कर ही दिया कि द टावर का कार्ड अभी इस वक्त राइट नाउ क्या कह रहा है। अभी बात आती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स कि नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी और आपके बीच में क्लियर नहीं हो पा रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। मैंने अभी आपको बोला कि डेवली एनर्जीज दिख रही है, मतलब कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या तो आप दोनों के बीच में बढ़ गई है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एनर्जीज बिल्कुल धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है, और जब एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है तो फिर वो एक टाइम पर रुक जाती है, स्टक हो जाती है और फ्लो में नहीं जाती है। मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ इस वक्त राइट नाउ। कहीं ना कहीं आपके दोनों की ऊर्जा कनेक्ट नहीं हो पा रही है, और इस वजह से आपके और इनके बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे रिश्ते को, मेरे रिलेशन को नज़र लग गई है या क्या हुआ है। बिल्कुल डिस्टेंस में आते चले जा रहे हो आप। अब जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप में से कई लोगों के पार्टनर, पेंटिकल्स है ना, कई लोगों के पार्टनर हो सकता है कि इस वक्त किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका साथ छोड़कर जा चुके हों, या फिर आपका साथ वो छोड़ रहे हो या छोड़ दिया हो, क्योंकि ऐसी स्थिति है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रही है कि प्रॉमिस आपके साथ किया और बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ एक रिश्ते में रहे, और आप अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी, इनकी दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी ऊर्जा थी, लेकिन फिर भी ये पर्सन ने आपको किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर, आपको किसी और के कनेक्ट होने के बाद आपका साथ छोड़ दिया। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, और अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ में है। तो वो क्यों है उस चीज़ को भी क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर जब आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं, या फिर कम्प्लीटली आपको ये बोल रहे हैं कि वो आपके साथ आगे नहीं जा सकते, फ्यूचर में इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, इस रिश्ते को ब्रेक करना ही करना पड़ेगा। जब वो ऐसा बोल रहे हैं तो फिर ऐसा क्या है कि वो दोबारा आप ही के बारे में सोच रहे हैं? क्यों ऐसा है कि उनका ध्यान आपकी तरफ जो है वो बार बार आ रहा है? क्यों आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे? क्यों सब कुछ छोड़कर जाने के बाद वापस से एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं? तो ये एक अजीब सी ऊर्जा है, ये एक डीप ऐसी सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, सीक्रेट एनर्जीज दिख रही हैं जो कि मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के फियर को बता रही है, राइट, कि तुम सब कुछ छोड़कर जा रहे हो या तुम सब कुछ छोड़कर चले गए, बट तुम वापस आने की बात कर रहे हो, है ना? तुम अपनी ही बात पर टिक नहीं पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति इस वक्त मुझे किसी पार्टनर की दिख रही है। आपके जो पार्टनर हो सकता है मैरिज पार्टनर हो, आपका लव पर्सन हो, आप दोनों डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, जो कह रहा है आपसे कि वो आपका साथ नहीं निभा पाएगा, फ्यूचर में नहीं जा पाएगा, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस आपके लिए बहुत गहरे हैं, जो कि मैं यहाँ पर पेंटिकल्स में देख रही हूँ। उसके इमोशंस आपके लिए इतने गहरे हैं कि वो खुद को आपसे अलग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, खुद को अलग करना मुश्किल हो रहा है उसके लिए, कोई डिसीज़न लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ द टावर की एनर्जीज में। नेक्स्ट क्या है, बस प्लीज़ मुझे गाइड करें, एनर्जीज को बताएं। द मैजिशियन, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक, ये रहा आपका बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ पेंटिकल्स में। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखो,
5 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि कोई मैजिकल एनर्जीज़ होगी जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच की जो एनर्जीज़ है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड है। अब मैजिशियन का कार्ड काफ़ी तरह की ऊर्जाओं को बताता है, एक चीज़ को नहीं बताता है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने लाकर ये कार्ड रख देगा। तो ये कार्ड जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ जो है वो आपका ध्यान खींचता है, काफ़ी सारी चीज़ों को बता रहा है ये कार्ड। इसकी एनर्जीज़ काफ़ी सारे चेंजेस को भी बता रही है। ये कार्ड ये कह रहा है कि कोई हो सकता है कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में हो जो कि आपकी और आपके पार्टनर की ऊर्जा को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। देखो समटाइम्स क्या होता है कि आपकी ऊर्जा, आपको कभी कभी लगता होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, बट सडन ही आपके लाइफ में एक चेंज आ जाता है और आपके कामकाज, आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ पर इफ़ेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ऊर्जा है वो हो सकता है कि आपकी ऊर्जा जो है वो किसी कंट्रोल में हो, या फिर आपकी ऊर्जा या आपकी पॉजिटिविटी को किसी ने चेंज कर दिया हो, बदल दिया हो, जिस तरह का भी ये कार्ड बता रहा है। ये कार्ड और क्या क्या चीज़ें बेसिकली बता रहा है, देखो इस समय ये कार्ड ये भी आपको बता रहा है कहीं ना कहीं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। आपको जिस चीज़ से रेजोनेट करे आप उसको रखना, क्योंकि कई तरीके की चीज़ें बता रहा है। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं लगता, आपकी तरफ ही रहता है और कहीं उनका ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका जो आपसे कह कुछ और रहा है बट उसके मन में कुछ और चल रहा है। मतलब उसका अंतर्मन आपकी तरफ है और ऊपरी ऊर्जा उसकी बदली हुई है। जो उसका दिल है, जो उसका अंतर्मन है ना, वो पूरी उसकी जो सोल है वो आपकी सोल के साथ कनेक्ट है और वो आपकी सोल को जानती है और वो बिल्कुल भी आपकी सोल से दूर नहीं हो पा रही है, वो कनेक्ट फील करती है। लेकिन उसकी बाहरी ऊर्जा जो है वो बदली हुई है। बट ये पर्सन की जब सोल आपकी सोल के साथ कनेक्ट है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जब भी आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो एक मैनिफेस्ट टेक्निक्स में चेंज हो जाती है। एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक में चेंज होने की वजह से बार बार आपका ध्यान अपने पार्टनर की तरफ जाता होगा, बार बार आप उनको तरफ फोकस करते होगे और उनको अपने दिल से और दिमाग से नहीं निकाल पाते होगे, ठीक है। इस चीज़ को बता रही, कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को भी कह रहा है कि आपके पार्टनर कोई बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा डिसीज़न लें। स्ट्रांगली यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड तो ये कह भी रहा है, ऑलमोस्ट हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है कि पार्टनर ने कोई बड़ा डिसीज़न लिया भी है कि वो कम्प्लीटली जिस थर्ड पर्सन के साथ हैं, जो भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं या जिसकी वजह से वो आपका साथ छोड़ रहे हैं या जिसकी वजह से वो आपसे रिश्ता ब्रेक कर रहे हैं, कम्प्लीटली उस व्यक्ति का साथ वो छोड़ देंगे, ठीक है। कम्प्लीटली इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देख रही हूँ, मैं एक चीज़ बहुत ही करीब से देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो फोकस है वो फोकस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। और फोकस ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका फोकस किसी तरफ चला गया, ठीक है, तो आप उस चीज़ की तरफ ना चाहते हुए भी बार बार सोचोगे। अगर फोकस आपका बन गया तो मैं आपके पार्टनर की ऊर्जा को यहाँ पर यही देख रही हूँ कि उनका फोकस आपकी तरफ है, उनका ध्यान आपकी तरफ है। वो शो ऐसे करेंगे कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो शो ऐसे करेंगे कि वो आपसे नाराज़ हैं, वो शो ऐसे करेंगे कि अब उनका आपसे कोई मतलब नहीं है, वो इस रिश्ते को ब्रेक करना चाहते हैं, लाइक दैट। बट फिर भी मैं करंट एनर्जीज़ के बेस पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का फोकस जो है वो पूरा आपकी तरफ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं पेंटिकल्स ने और मैजिशियन ने कि कोई जादुई ऊर्जा हो सकती है जो कि आपकी पार्टनर की ऊर्जा को या आपकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हो, जिससे आपके लाइफ में अगर कोई चेंजेस भी आ रहे हैं ना आपके लाइफ में, जैसे करियर को लेकर कुछ चेंजेस या पर्सनल लाइफ में कुछ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या पर्सनल लाइफ में मन नहीं लगना, उदास हो जाना, ख़ासतौर पर घर के अंदर आपका मन नहीं लगना, अकेलापन फील करना, रात को नींद नहीं आना, बहुत अकेलापन फील करना, तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके की हैं। यहाँ पर ये कार्ड आपको ये बता रहे हैं। देखो राशियों की बात करें कि राशि
क्या हैं इस वक्त की राइट नाउ करंट एनर्जीज़ के बेस पर। आपके पार्टनर की राशि यहाँ पर वृश्चिक हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि यहाँ पर मीन हो सकती है, कर्क राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, लिब्रा हो सकते हैं और यहाँ पर दिख रही है राशियाँ, और मीन राशि, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर ये राशियाँ मुझे बहुत ज़्यादा डीपली दिख रही हैं। इनमें से कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनकी मतलब एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर पूरी तरीके से कम्प्लीटली थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर वापस उनकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, तो उनमें से कुछ राशियाँ मैं बताती हूँ, कुछ मेजर राशियाँ हैं। वो है सबसे पहले कर्क राशि। अगर आपके पार्टनर कर्क राशि के हैं तो वो कम्प्लीटली थर्ड पर्सन का साथ छोड़कर वापस आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी है धनु राशि। धनु राशि का पार्टनर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है, और अगर इस पर्सन के साथ इस समय राइट नाउ आपका ब्रेकअप हो रहा है, इस समय आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, आपके और उनके दोनों के बीच में झगड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी तो हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, अब पता नहीं आगे ठीक होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर इस वक्त जिस तरीके की सिचुएशन में एनर्जीज़ में दिख रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा उनकी भावनाएं आपके लिए पॉजिटिव होती जा रही हैं। धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, बट आएंगे। एक उनका मन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके और आपके बीच में भले ही कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हों या भले कितने भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो दूरियाँ भी बन रही है ना वो नज़दीकियों में बदल जाएंगी। मेष राशि, कुंभ राशि एंड टॉरस, सिंह, कैंसर, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, अगेन सुन लीजिएगा। एंड वर्गो एंड एक्वेरियस। ठीक है, तो ये कुछ राशियाँ यहाँ पर मुझे ज़्यादा इफेक्टेड दिख रही है, जिनके पार्टनर के मन में कुछ तो ऐसा है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ये जो रिश्ता है आपका आगे बढ़ेगा। जैसे आया था ना फर्स्ट कार्ड इज टावर, मतलब एक इंसान दूर नहीं जा पा रहा है, तो आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए, तो अभी आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं और आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे रियूनियन कब तक होगा आपका। ठीक है, चलिए। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रियूनियन के चांसेस कितने हैं, कब तक होगा आपका रियूनियन, क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, और आपकी खुद की एनर्जीज़ इस वक्त राइट नाउ क्या कह रही है, आपकी एनर्जीज़ इस वक्त राइट नाउ क्या कह रही है, खुद की एनर्जीज़ आपकी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, जो रीडिंग मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, उनके रियूनियन की एनर्जी बताइए और उनकी खुद की एनर्जीज़ बताएं मुझे एंजल्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर कि जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस वक्त बहुत जल्द रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर आपका भी यही आया, सेम आपके पार्टनर का भी यही आया था। आपके ना दोनों के रिश्ते में मैं एक चीज़ तो देख रही हूँ, और वो है पास्ट लाइफ कनेक्शन। जितने भी कार्ड्स आए हैं आपके, पास्ट लाइफ कनेक्शन को मैं फील कर रही हूँ, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके रिश्ते को जोड़े रखा हुआ है, टूटने नहीं दे रहा है। कहीं कहीं लग रहा है कि बिल्कुल चीज़ें टूट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ एवरीथिंग जो है वो चीज़ें जा चुकी हैं आपसे, लेकिन रिवर्स में दोबारा से घूमकर वापस आ रही हैं। इस तरीके की सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में
कम्प्लीटली वापस आएंगे और थर्ड पर्सन का साथ छोड़कर आएंगे। द मून का कार्ड है। बहुत उदास हो आप, बहुत परेशान दिख रहे हो, तनाव में दिख रहे हो। कार्ड ये कह रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप इमोशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो, बहुत इमोशनल हो आप। द मून का कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ने ना अचानक से आपसे बात करना बंद कर दी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थर्ड पार्टी को बता रहा है। द मून का कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपसे उन्होंने बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। मुझे लग रहा है कि आपने शायद बात करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि एनर्जीज़ है यहाँ पर। कोशिश की थी, आपने कॉल किया, मैसेज किया, या आपने पिछले काफ़ी टाइम से प्रयास किया कि उन तक पहुँचे, बात करें। और मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं तो हो सकता है कि बात आपकी हुई भी हो आपके पार्टनर से, लेकिन जो उनका रियल फेस आपके सामने आया, जो उनकी असलियत आपके सामने आई, या जो उनका बिहेवियर आपके सामने आया, उस बिहेवियर ने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अब आपसे दूर होते जा रहे हैं और कम्प्लीटली वो आपका साथ छोड़ चुके हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स क्या कह रही है? देखो, कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो एनर्जीज़ तो आपकी बन रही हैं, बट बहुत स्लो बन रही हैं। तो आई थिंक नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपकी एनर्जीज स्लो बन रही हैं, एंड रियूनियन के चांसेस भी दिख रहे हैं, बट रुकी हुई एनर्जीज़ में कभी भी रियूनियन नहीं होता है। तो आप पहले एनर्जीज़ को चेक करवाएं कम्प्लीटली, अपने और अपने पार्टनर दोनों की एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग आप हीलिंग क्रिस्टल या फिर जो भी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें, बिना एनर्जीज़ चेक किए, बिना जर्नी चेक किए आपकी कितना भी आप उपाय कर लो वो पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। तो इस चीज़ को ही ध्यान में रखें। क्वीन ऑफ वैंड्स कह रही है, क्वीन ऑफ कप्स कह रही है कि आजकल आपके पार्टनर आपका साथ छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर इन दोनों किसी थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हों, या उनके साथ चले गए हों, या उनके साथ बात कर रहे हों, आपके साथ ही रह रहे हों, बात उनके साथ कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ भी यहाँ पर इस हद तक कह रही है कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी की वजह से। तो आपके रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप में जो रिश्ता था आपका, जिस तरीके से पहले आप अपने रिलेशनशिप में थे, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। चीज़ें आपकी एक के बाद एक आपकी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब होती जा रही हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ। ये कार्ड क्या कह रहा है? देखो, एट ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कुछ गलतफहमी का होना, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार होना, बट उस प्यार की ऊर्जा बंधी हुई होना। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बता रही है। ये कार्ड और क्या क्या कह रहा है? इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हो। ये कार्ड ये भी कह रहा है आपके पार्टनर हो सकता है कि इस वक्त राइट नाउ आपसे कुछ बोलकर गए हों कहीं, बट अभी तक वो वापस नहीं आए हों। ये चीज़ भी यहाँ पर कह रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि मैं वापस आऊँगा या वापस आऊँगी, चीज़ें ठीक कर दूँगी, आप वेट कर रहे हो, बट अभी तक उनका ना कोई कॉल आया ना मैसेज आया। कार्ड ये भी कह रहा है। ये कार्ड ये भी कह रहा है किसी के पार्टनर ने नंबर जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। अब आप उनको चाहे कॉल कर लो, चाहे उन्हें मैसेज कर लो, वो आपको जवाब ही नहीं देंगे, आंसर ही नहीं देंगे और आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और ये चीज़ की वजह से आप परेशान हो, क्योंकि आपके साथ मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर धोखा भी हो गया, चीट भी हो गया। जिस इंसान पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उस इंसान ने आपसे एकदम दूरियां बना ली किसी तीसरी थर्ड पार्टी की वजह से। और अब आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप चाहे स्टेटस लगा लो, चाहे फ़ोटो लगा लो, चाहे आप कोई कोट्स डाल दो, कुछ भी कर दो, चाहे आप उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, बट आपके पार्टनर आपके साथ इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं जैसे वो अब आपको जानते ही नहीं हैं, वो आपको समझते ही नहीं हैं। उनका जो ध्यान है वो किसी थर्ड पर्सन ने खींचा है अपनी तरफ, पूरा अट्रैक्ट किया है।
और उस वजह से क्या हो रहा है कि उनके और आपके बीच में ब्लॉकेजेस आ गए हैं। अब वो ब्लॉकेजेस की वजह से क्या हो रहा है कि आपका किसी भी चीज़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उनके ऊपर पड़ ही नहीं रहा है। आप चाहे मर्जी रो लो, चाहे उनके सामने कुछ भी बोल लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी जो है वो ऐसी बंधी हुई है कि पार्टनर जो है वो सही से बात तक नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी। तो ये ऊर्जा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है। आपका बिजनेस है तो बिजनेस में रुकावटें हो रही हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके कामकाज रुक रहे हैं। आपका झगड़ा हो सकता है कि इन दिनों आपका झगड़ा जल्दी हो जाता हो। मतलब ऐसा होता है ना कि जब ऊर्जा निगेटिव होती है, जब ऊर्जा पॉजिटिव नहीं रहती है तो मन शांत नहीं रहता है। अभी जब मन शांत नहीं रहता है किसी का भी, है ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो फिर क्या होता है ना कि जल्दी से फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके साथ क्या हो रहा है कि आपको छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा आ जाता है। आप कोशिश करते हो कि आप पॉजिटिव रहोगे, आप कोशिश करते हो कि आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी, आप लेकिन प्रयास ही तो कर सकता है ना कोई भी इंसान। लेकिन आपकी ऊर्जा जैसे कि, क्योंकि चंद्रमा है ना, मून है ना, तो आपकी ऊर्जा ना एकदम सेंसिटिव सी हो गई है। जैसे जल्दी रोना आ जाना, किसी ने कुछ कह दिया तो रो पड़े हम। अकेले हैं, देखा कोई भी नहीं है, घर में कोई नहीं है या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी से बात नहीं हो रही, आप अकेले बैठे हो अपने रूम में, आप देखोगे आप रोने लगोगे, आप रोगे, क्योंकि आपकी सोल परेशान हो रही है। आपकी सोल कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मतलब मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अब एकदम उदास हो जाओगे, अब अकेलापन फील करोगे। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं, बट कार्ड यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इस वक्त ये सोच रहे हो, आपके मन में इस वक्त ये चल रहा है कि यार मेरा इस दुनिया में कौन है जो मुझे प्यार करता है। एक होता है ना कि यार मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, फैमिली के लिए किया, परिवार के लिए किया, फ्रेंड सर्कल में किया, मैंने अपने पार्टनर के लिए इतना कुछ किया, मैंने उसको दिल से चाहा, जो उसने कहा वो किया, उसको फाइनेंशियल हेल्प की, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, बट आज फिर भी मैं अकेला हूँ, आज फिर भी मैं अकेली हूँ। क्योंकि आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के पूरी तरीके से कंट्रोल में आने के बाद वो आपके साथ एकदम ही से ना डिटैच की एनर्जीज में आ गए। तो इस चीज़ को समझिए कि उनकी ऊपरी ऊर्जा बदली है, अंदरूनी नहीं। उनके दिल में आज भी आप हो, उनके मन में आज भी आप हो, और वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो कार्ड आए हैं उसको देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं जो समय है वो चेंज हो रहा है, समय है जो है बदल रहा है। कुछ रियलिटी आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को आपसे दूर नहीं ले जा पा रही हैं। या तो आपकी कुछ फ़ोटोज़ होंगी, आपका अच्छा जो टाइम बीता है वो टाइम होगा, आपको भुला नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। और यकीन मानिए जब कोई किसी को भुला नहीं पाता है, चाहे कितने साल बीत जाए, कितने महीने बीत जाए, कितने दिन क्यों ना हो जाए, तो क्यों नहीं भुला पाता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि तुम दोनों अलग हो, तुम दोनों भूलो। ईश्वर चाहते हैं कि तुम मिलो, तुम्हारा रिश्ता बने, तुम इस रिलेशनशिप में आगे रहो, सपोर्ट करते हैं ईश्वर। तो इसलिए आपको भूलने नहीं देते और इसीलिए आप भूल नहीं पा रहे हो। और इसीलिए आपके पार्टनर का मैसेज आया है कि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपसे दूरियाँ वो कर नहीं पा रहे। तो चलिए देखते हैं, इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और कार्ड से देन रीयूनियन की एनर्जीज देखेंगे। लास्ट में देखेंगे आपके पार्टनर के नेम के कुछ लेटर्स, कुछ अल्फ़ाबेट। रीडिंग को स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करते हो तो आपको ही आंसर्स नहीं मिल पाते हैं कम्प्लीटली और आपकी ऊर्जा ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो स्किप नहीं करना है। मैं आपको दूसरे कार्ड से बताती हूँ अल्फ़ाबेट, लेटर्स एंड रीयूनियन के चांसेस कितने हैं और कब तक आएंगे। इस कार्ड से कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे। देन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, क्या है उनके पार्टनर की ऊर्जा इस वक्त राइट नाउ। क्या इनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे, कब तक आएंगे, इनके पार्टनर के नाम के अक्षर्स बताओ, लेटर्स बताओ।
राशियाँ मैंने आपको आपके पार्टनर की बता दी हैं। अगर आपके साथ राशियाँ मैच होती हैं तो ठीक है, नहीं मैच होती है तो आप ऊर्जा से चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिससे मुझे यकीन हो रहा है कि कुछ भी हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेगा, रिटर्न आएगा। जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है इस एंजल्स कार्ड को देखकर कि जैसे भगवान ना आपको, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको ना खुद मिलाएंगे। शक्तियाँ हैं, कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। पता है क्या, जब ईश्वर की शक्ति होती है ना तो आपकी लाइफ में ना अगर नेगेटिविटी आ भी रही है ना तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ हैं जो आपको अलग नहीं होने दे रही हैं। ऊर्जाएं हैं जो आपको रोक के रखी हैं कि तुम भूल नहीं पाओगे, तुम अलग नहीं हो पाओगे, तुम दूर नहीं जा पाओगे, दूर चले गए हो तो तुम्हें फिर वापस आना पड़ेगा। एक पास्ट लाइफ मजबूत कनेक्शन मुझे यहाँ पर आपका बनता हुआ दिख रहा है। मेरा एक और चैनल है सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से। फर्स्ट चैनल है वो मेरा सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से। अभी मैंने उस पर भी एक रीडिंग डाली है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। उसमें ना मैंने आज की रीडिंग में मैंने आज यही बताया है क्योंकि मुझे आपके पार्टनर ना उस रीडिंग में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। आप उस रीडिंग को ज़रूर देखना उस चैनल पर जाकर, ठीक है। क्योंकि आज मैंने ना उस रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हुआ। खुद आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं यहाँ उस रीडिंग में। तो आप देखना उसमें कि कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी की पूरी तरीके से सीक्रेट्स ओपन किए हैं मैंने उस रीडिंग में। सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से मेरा चैनल है। आपको, अगर आप मेरे फॉलोवर्स हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा, जो नाम मैंने बताया उस नाम से। मेरी फ़ोटो भी लगी होगी और आप समझ ही जाओगे जब देखोगे, तो आवाज़ तो मेरी आ ही रही होगी। चलिए देखो, सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स बताना चाहूँगी जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। एक तो ना मुझे यहाँ पर 1 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि 10 सन का कार्ड है और नंबर्स और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन मुझे एक नंबर काफ़ी से प्रभावित कर रहा है। तो ये नंबर क्या कह रहा है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने रिश्ते में दोबारा से शुरू करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से ही वो पहल हो, ठीक है। क्योंकि पहल तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है। एक तो ना मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी पड़ेगी। नई शुरुआत का कार्ड है, नई शुरुआत तो होगी। नई शुरुआत भी ऐसी नहीं होगी, नई शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी आपके रिश्ते की। और सबसे पहले मुझे जो चीज़ दिख रही है उसमें मुझे आपके पार्टनर का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिख रहा है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो शायद उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार के लिए लिया है, आपके रिश्ते के लिए लेकर लिया है और एक कॉन्फिडेंस में लेकर आया। मतलब लाइक आप ये समझ लो कि फुल फाइनल डिसीज़न आपके पार्टनर ने लिया है कि वो कम्प्लीटली थर्ड पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है या फिर जो भी थर्ड पार्टी आपके और उनके बीच में झगड़े करवा रही है या उन दोनों की, उसकी वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो। क्योंकि राइट नाउ करंट एनर्जीज़ मैंने आपके पार्टनर की देखी थी। कहाँ गया कार्ड, उससे मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पार्टनर आपसे रिश्ता तोड़कर बैठे हुए हैं। उनकी अपनी फीलिंग्स ऐसी नहीं है, उनका अपना दिल ऐसा नहीं है। वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है और वो वाकई में ऐसे नहीं है कि वो आपका रिश्ता तोड़ दें या वो आपका साथ छोड़ दें। और वो सच में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने अपने दिल से भी आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई देख रही हूँ और कुछ ऐसे डिसीजंस देख रही हूँ बहुत जल्द होंगे आपके पार्टनर की तरफ से ही आपके सामने वो डिसीजंस आएंगे कि जिसमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ कम्प्लीटली छोड़ेंगे। 9 किंग ऑफ अर्थ क्या कह रहा है? किंग ऑफ अर्थ ये कह रहा है कि आपके और उनके बीच में फ्यूचर है। आपके और उनके बीच में अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज है। आपके और उनके बीच में फ्यूचर है। आपका रिश्ता मजबूत है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी आगे तक जर्नी है। मैं कहती हूँ ना हर रीडिंग में आप अपनी जर्नी ज़रूर चेक कर पाओ।
और जर्नी से जुड़े उपाय आप करो, ठीक है। जर्नी, मुझे जहाँ तक लगता है कि जर्नी सिर्फ मैं ही चेक करती हूँ, और जर्नी चेक करना इतना आसान भी नहीं होता है। खैर, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। 5 ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ये पार्टनर की इमोशंस, उनके नेक्स्ट एक्शन एंड उनका झुकाव आपके प्रति, और एक फ्यूचर को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग डिसीज़न। सो नेक्स्ट है पार्टनर के लेटर्स। तो यहाँ पर 1 नंबर मुझे दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे 7 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, 3 नंबर हो सकता है, एंड 5 नंबर्स एंड 4 नंबर्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव नंबर्स बताए। हो सकता है कि आपको भी इस वक्त या आजकल कुछ नंबर्स दिख रहे हों, कुछ एंजल साइन दिख रहे हैं। तो जब भी आपको नंबर या एंजल साइन दिखे तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े कुछ तथ्य होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो इस बात को याद रखो। ये ना आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो एक गाइडेंस है, वो गाइडेंस के तौर पर आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं, वो जो एंजल की तरफ से आती हैं, ठीक है, वो सडन आती हैं, सडन। चलो, दूसरी चीज़ है लेटर्स। तो लेटर्स में सबसे पहले ए लेटर्स ही मुझे दिख रहा है। सबसे पहला मुझे लेटर्स ए दिख रहा है, टी दिख रहा है, लेटर्स आई एच हो सकता है। आपके पार्टनर का लेटर यहाँ पर मुझे एम दिख रहा है, एंड वी दिख रहा है, लेटर वी, ठीक है, डी दिख रहा है, ई सी दिख रहा है, और जेड भी दिख रहा है। जेड से कोई भी नाम हो सकता है, आई डोंट नो क्या नाम बनेगा, बट जेड मुझे दिख रहा है, स्ट्रांगली दिख रहा है जेड। जे से हो सकता है जेड से कुछ हो नाम उनका, एंड जे भी दिख रहा है। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो मुझे यहाँ पर कम्प्लीटली दिख रहे हैं आपके पार्टनर्स के। आई होप कि आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, आपके साथ मैच करती है, तो फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, मेरे साथ डिटेल में बात कर सकते हैं और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब तक कांटेक्ट होगा, क्या कांटेक्ट होगा, ये चीज़ें आप मुझसे जान सकते हैं। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।